नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हम देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अक्सर अपने अलग अलग रूपों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी नई नई बातें, बहुत सारी नई नई रोचक जानकारियां अपने बारे में या अपने जो साथी कलाकार हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। और इस बार कुछ बातें एक्ट्रेस वहीदा रहमान के लिए कही गई हैं कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन की तरफ से। वहीदा रहमान को अभी आपको याद होगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और बहुत एक बड़ा योगदान रहा है वहीदा रहमान का फिल्मी दुनिया में और वो अपने ज़बरदस्त अभिनय के लिए जानी जाती हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि अवार्ड जो है आशा पारेख को मिला था, लेकिन इस बार वहीदा रहमान को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में एक किस्सा साझा किया है वहीदा रहमान से जुड़ा हुआ। उनका कहना है कि जब वहीदा रहमान शूटिंग करती थी, क्योंकि वहीदा रहमान के साथ काफ़ी काम अमिताभ बच्चन ने भी किया है, तो उनका कहना है कि वो जब शूटिंग करती थी तो शूटिंग में उनको बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे, 4 लोग उनके साथ में चलते थे, वो उनका मिरर उठाकर चलते थे। तब इस तरह का माहौल उन्होंने सेट पर देखा। लेकिन वहीदा रहमान जो है वो इतनी रिजर्व्ड रहती थी, वो अपना एक मिरर अपने साथ रखती थी और अपनी जो मेकअप किट है अपने साथ लेकर चलती थी। बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ वहीदा रहमान नहीं रहती थी, बहुत ही सिंपली वो सेट पर आती थी और बहुत सिंपल तरीके से अपनी शूटिंग करती थी। कुछ साथी कलाकारों पर उन्होंने व्यंग्य भी किया कि कई बार 4 लोग सिर्फ आईना पकड़ने के लिए रहते हैं फिल्मी दुनिया में, और उनका मैं नाम नहीं लूँगा वरना वो बुरा मान जाएंगे। ये बात भी कही गई है अमिताभ बच्चन की तरफ से कि अगर मैंने उन नामों को गिनवा दिया तो वो लोग बुरा मान सकते हैं। किसी का नाम न लिए बिना ये निशाना अमिताभ बच्चन की तरफ से साधा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से शो ऑफ करते हैं सेट पर, लेकिन वहीदा रहमान बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी शूटिंग्स करती थी और बहुत हैज़ल फ्री होकर किसी भी तरह की कोई भी किसी को परेशान करने वाली उनकी हरकत नहीं रहती थी किसी भी तरह से। क्योंकि वहीदा रहमान के साथ जितना काम उन्होंने किया है, कई सारे अपने किस्से शूटिंग से जुड़े हुए भी उन्होंने साझा किए हैं। उनका कहना था कि उनका एक पसंदीदा कॉम्पैक्ट होता था, एक मेकअप प्रोडक्ट था जिसमें वो अपना सारा मेकअप रखती थी और हमेशा उस छोटे से कॉम्पैक्ट को वो अपने साथ रखती थी। अपने आगे उन्होंने कहा कि उसमें कई ऐसे एक्टर्स थे जो अपने साथ कई लोगों को रखते थे, लेकिन वहीदा रहमान अकेली रहती थी अपने उस कॉम्पैक्ट के साथ और बहुत ही आसानी से अपने जो शूटिंग करती थी, जो भी मेकअप के लिए आउटफिट देखना पड़ता था कई लोगों को, लेकिन वो सब परफेक्ट है या नहीं वो खुद अपना डिसाइड करती थी, बहुत लोगों को इसके लिए परेशान नहीं करती थी। हालांकि कहने के बाद अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि मैं किसी पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से हरकतें करते थे। इससे पहले हमने देखा कि वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की हैं, उसमें कई सीन ऐसे भी रहे जिसमें अमिताभ बच्चन को वहीदा रहमान को थप्पड़ मारना था। 1971 की एक फिल्म आई थी रेशमा और शेरा, जिसमें अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और सुनील दत्त लीड रोल में थे और उस शूटिंग के दौरान वहीदा को एक सीन के लिए अमिताभ बच्चन को नकली थप्पड़ मारना था। शूटिंग शुरू होने से पहले वहीदा ने उन्हें सचेत करते हुए भी कहा कि तैयार रहें, आपको ज़ोरदार थप्पड़ लगने वाला है। और अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ नहीं मारना, क्योंकि वहीदा मजाक कर रही थी, लेकिन एक्शन सुनते ही वहीदा ने असल में उनको ज़ोर से थप्पड़ जड़ दिया। ये किस्सा भी उन्होंने साझा किया। तो बहुत सारे फिल्मी किस्से वहीदा रहमान के अमिताभ बच्चन के साथ भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारा काम एक साथ किया है। लेकिन अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद वहीदा रहमान एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उनके पुराने गाने सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, पुरानी फिल्मों के सीन सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और नो डाउट उनके ज़बरदस्त अभिनय की तारीफ पूरे देश में हो रही है।